नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। ये 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का शाहपुर लोदीपुर गांव है। वास्तविक में इस गांव में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है और उसका अप्रोच पथ जुड़ा हुआ है, किंतु जो NH 31 से नजदीक गांव का घुसने का मार्ग है, गांव के लोगों से पता चला है करीब 20 साल से ये रोड नहीं बना है और लोकतांत्रिक पर्व चुनाव का बहिष्कार हो रहा है। यहाँ पर जो यहाँ गांव के युवा हैं, लगभग ऐसा देखा गया है कि गांव के लगभग सभी लोग क्षुब्ध हैं कि ये रोड होना चाहिए था। मैं मिला हूं आपको इन युवाओं से कि क्यों इस तरह बहिष्कार कर रहे हैं मत का। बोलिए क्या है। 20 साल से ये रोड टूटा हुआ है, आज तक विधायक जी घूर के आए और देखे भी नहीं। 20 साल के दरमियान विधायक जी ने कुछ नहीं किया। शाहपुर के साथ हमेशा उनका सौतेला व्यवहार रहा है। विधायक जी की बात नहीं है, बात है संविधान का जो लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव। आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, सिर्फ विधायक जी को नहीं बताना चाह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री सरकार तक को बताना चाह रहे हैं। ऐसा क्या आ गया कि आप लोग जब चुनाव आते हैं, जैसे विधायक जी चुनाव के समय आते हैं, जनता को भी चुनाव से पहले जगना चाहिए ना। सिर्फ वोट के वक्त, चुनाव के पहले नहीं आते। वास्तविक बात पर आइए, चुनाव वो आते ही नहीं है, चुनाव के वक्त आते हैं। जनता का कहना यह है कि हम किससे मिलें। आपके कहने का तात्पर्य है कि जब नेताजी हमें दिखेंगे तभी तो हम उनसे कहेंगे। इसी आधार पर आप कहना चाह रहे हैं। सर, जब चुनाव का समय आता है तो वो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं और हम लोगों को बहुत ठगते हैं, बहुत एकदम जानवर की तरह हम लोगों को रोड पे घसीटते हैं। वो ये आपके विधायक जी का कहना है कि पूरे क्षेत्र में तो रोड बहुत अच्छा बना, लेकिन आप कह रहे हैं 20 कितने साल हुए इस रोड को बने? 20 साल से रोड नहीं बन रहा है। 20 साल। NH 31 नेशनल हाईवे 31 जो कि 4 लाइन होने जा रहा है, बेगूसराय के लिए विकास का मुख्य मार्ग, और ये 5 लाइन कहाँ रोड जाता है? ये भरवार, सफापुर, मीनापुर, ये 5 गाँव का मुख्य मार्ग है। भरवार, सफापुर, मीनापुर, लालपुर, सैदपुर, बेगूसराय, सब जगह ये रोड जाता है सर। और ये लोग अभी वास्तविक में लाखों से घूम करके आते हैं, जो लगभग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है। जी सर, जी सर, घूमना पड़ता है। तो ये मत है, अधिकार है। ये एक तरह से चुनाव आयोग, हम सिर्फ विधायक की जिम्मेदारी दें तो कहना मुनासिब नहीं होगा। यदि हमारे ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, या चुनाव आयोग यदि हमारा एक सम्मानित संस्थान है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उस जनता तक पहुंचे जो जनता की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के महापर्व का विरोध करना चाहते हैं, सरकार में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रोड, इसका मुख्य कारण यह है, जो सेवक हुए, विधायक जी हमारे सेवक हुए एक प्रकार के। कौन है विधायक जी? नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जी जो हैं, यहाँ के विधायक। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो कि लगभग 4 बार से जीते हुए हैं और अभी भी वर्तमान में विधायक हैं। और फिर भी आप वस्तु स्थिति देख सकते हैं यहाँ का कैसा कंडीशन है। यहाँ ना ही रोड है और ना ही नाले की सही सुविधा है। कंडीशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। तो अब यदि शिलान्यास हो भी जाता है, सुनने में आ रहा है कि अभी तो आप विधायक जी तक खबर पहुंचेगा, शिलान्यास हो जाएगा, सर वो जब तो कैसे? तो ऐसे ही बकबक करके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। वो कुछ नहीं बस उनका बकवास सही है, जो आज ये कर देंगे कल वो कर देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। करके चले जाते हैं। सिर्फ वो अपना दबंगिरी दिखाते हैं शाहपुर में। ठीक है सर, वो कुछ नहीं करते। आप खुद देख लीजिए ना, रोड देख लीजिए कितना कचरा है सर। मैं यदि जनता की बात करूं तो आप कह रहे हैं बेगूसराय सबसे उन्नत हुआ 4 लाइन वाला, लेकिन भारत का दिल गांव में रोड नहीं पहुंचा अभी तक। जी नहीं सर, नहीं। और मेरा कहने का मतलब विधायक जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शाहपुर पंचायत सिर्फ वोट के लिए नहीं है, जरूरत पड़ने पर काम भी लेंगे और देना पड़ेगा। आज तक आप लोगों ने विधायक जी को ही वोट किया है? नहीं, वो आश्वासन देते रहे, लेकिन अब आश्वासन की टोकरी लेकर के हम लोगों को नहीं घूमना है। विधायक जी को हम लोगों को हर एक काम करना पड़ेगा हमारे गांव में। विधायक जी को करना पड़ेगा, उनका काम है, करना पड़ेगा बिल्कुल। ये चुनाव तो काम भी लेंगे। आप जिनका बहिष्कार करें, विधायक जी का बहिष्कार नहीं, चुनाव आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन वो वही तो वोट मांगने के लिए आते हैं। प्रशासनिक अफसर भी आना चाहिए यहाँ तक। प्रतिनिधि है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका उत्तरदायित्व होता है जो हमारी सुख सुविधा में वह हमको सपोर्ट करे और हमारे कष्टों का निवारण करे। हर संभव प्रयास करना चाहिए उनको इसके लिए। यदि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो प्रशासनिक अफसर है, जिलाधिकारी है, या इन सब का भी दायित्व बनता है। चिट्ठी लिखा कहीं आप लोगों ने? सबसे चिट्ठी लिखा हुआ है। हमने कर दिया मंत्री गिरिराज सिंह को और संसद 20 साल हो गए, बहुत लोगों को जानकारी हो गई होगी। हमने संसद प्रतिनिधित्व और DM साहब दोनों को आवेदन दिया है। संसद प्रतिनिधित्व को भी हम जाके दिए, कोई बोले कहीं कुछ नहीं हुआ। बड़ी बात पूरे गड्ढे में फेंक दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, दिनकर की एक पंक्ति है, पी जाते हैं ऊपर ही ऊपर हैं जो पीने वाले।
समझे? ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं वो। हाँ, उनके ऊपर कोई शर्म हया कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। वास्तविक व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था से, यदि इनका अधिकार है, जनता का अधिकार है, जिसलिए आज ये रोड पर खड़े हैं, ये मुहिम आज का नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ये अधिकार है। जो बोर्ड है इनका, चोर मौसेरा भाई सब एक दूसरे से मिले। आप इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारी को कह रहे हैं कि दोनों सब मिले हुए एक दूसरे से? हाँ, बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल मिले हुए हैं। विपक्ष नाम की भी एक चीज होती है, क्या उन लोगों का सहयोग नहीं मिला आप उनके तरफ से? जो कोई नहीं, सब एक दूसरे से मिले हुए, सब मिले हुए। सहयोग मांगने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता। हम लोग नॉर्मल आदमी ठहरे ना। ये विडंबना है कि जो मालिक है वो मालिक कह रहा है कि हम सहयोग मांगने के लिए जाते हैं, और प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि की अब इनके दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे, वो प्रतिनिधि कहते हैं कि उनको भगा देते हैं आपको। तो अब उनको मिल जाएगा रोड नहीं तो वोट नहीं। बहुत छोटी मुहिम है और प्रथम अधिकार है कि अधिकार रोड तो आपको देना ही पड़ेगा। रोटी हम कमा लें, कपड़े हम अपने खरीद के पहन लें, लेकिन रोड आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और आप हमारा वोट लेकर के सरकार बनाते हैं, इसलिए आपको रोड देना पड़ेगा। वोट दिए हैं काम के लिए, बोलने का अधिकार हमारा है। वोट नहीं तो वोट नहीं है, अधिकार हमारा है। वोट दिए हैं काम के लिए, बोलने का अधिकार हमारा है। वोट नहीं तो वोट नहीं है, अधिकार हमारा है। वोट नहीं तो वोट नहीं। जगह इस मुहिम में जिन लोगों के घर के सामने होता है उनको सदैव के लिए वो शायद तकलीफ होता है। इस रोड के नजदीक के जो नेबरर, सबसे रोड के नेबरर पड़ोसी जो है, मैं उनसे मिला आपको। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे विधायक जी भी जाते हैं, प्रशासन भी जाता है, बहुत सारा यहाँ इस रोड तक जाते हैं आदमी सब, लेकिन कोई भी मुड़ के इसको देखने के लिए नहीं आते हैं। एक समय आता है जब वोट का समय आता है तभी हम देखते हैं क्या जो इस तक कोई नेताजी जा रहे हैं, और उसमें भी अगर इस नेताजी इस टूटे हुए रोड से भी तब जाते हैं। हाँ जाते हैं, लेकिन कुछ इस पे कोई किसी का भी ध्यान नहीं जाता इस पे। पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा तभी नेताजी हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद ये हमको नेताजी भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब नेताजी यदि नहीं भी हो तब भी ये जो अधिकार है आपका, जो रोड इतनी दुर्दशा में है, इसके लिए इस तो तक हम लोग बहुत सारा आदमी को देखते हैं कि कुछ ये शाहपुर का दूसरे गांव के लोग गाली आपका बक के कहना है, जाता है। पर दूसरे लोगों को भी गाली देने का अधिकार है कि आपका गांव है और इस तरह के। गली रोड बन गया, लेकिन एनएच का 4 लाइन का अभी तक रोड नहीं बना है यहाँ। शाहपुर का ये मेन रोड यहाँ हुआ। बच्चे पढ़ने आते तो हैं। आप पूरे गांव के लोग सहयोग करेंगे? जो चुनाव का बहिष्कार है, लोकतंत्र सब एक मत में एक साथ है। बिल्कुल हम सहयोग करेंगे, क्या कि 20 साल से ये रोड बनी नहीं है। बहुत सारी ये मुझे लगता है कि इस गांव का मुख्य पथ यही है, सर्वे का जो रास्ता होता है यही रास्ता। मुख्य मार्ग शाहपुर का यही। यहाँ से कितनी दूरी है एनएच? करीबन 1 किलोमीटर। मात्र 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर रोड 20 साल से नहीं बना है। इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को आप खुद समझ सकते हैं। आश्वासन मिल जाता है कि हाँ भाई अब बन जाएगा, हो सकता है अभी शिलान्यास भी हो जाए चुनाव के टाइम पर। बहुत सारा आता है आश्वासन, आता है बन जाएगा, लेकिन कहीं ये देखिए कुछ दिन पहले ईटा यहाँ पे गिराया गया था, जो कि कोई काम का नहीं। उस पे बहुत सारा गाड़ी लोग जो जब बारिश पड़ती है तो उस समय जब गाड़ी गिर जाती है, फंस जाता, आदमी चलने के लायक नहीं है कि इस रोड तक आदमी चले। दूसरे गांव के लोग गाली देके चले जाते हैं। गांव के लोग जो है दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जरूर निराकरण हो। जाना नहीं चाहते हैं दूसरे गांव के लोग।